अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रुबीनास किचन एंड डेली व्लॉग्स। तो आज से मैं है ना मेरे किचन की डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है मैंने, क्योंकि ज़्यादातर जो है किचन में ही डीप क्लीनिंग मैं करती हूँ, क्योंकि जो बेडरूम है, हॉल है, उनको तो मैं रोज़ ही करती रहती हूँ। जैसे कि जो मेरी एक आदत है कि कोई भी एक चीज़ को मैं डीप क्लीन रोज़ डेली में लेकर आती हूँ, कोई एक चीज़ को कर लेती हूँ साफ़। तो उससे जो बेडरूम्स है, हॉल है, तो वो हमेशा से माशाल्लाह से क्लीन रहते हैं, उसको कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है डीप क्लीनिंग की। लेकिन किचन की बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। हर 2 महीने में, 1.5 महीने में डीप क्लीनिंग करनी ही होती है। तो अभी रमज़ान आ रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ भी करना है, सब चीज़ें ऐसी जगह पे रखनी है जहाँ से हमें आसानी हो, हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो बस उसी की मैं यहाँ पे डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। और सबसे मेन बात जो होती है ना किचन में डीप क्लीनिंग करने की, वो डब्बे पूरे साफ़ करना, उसमें सब चेक करना और ट्रॉलीज़ को बाहर निकालना। और इसकी जो पूरी चीज़ों को, ये ड्रॉर वगैरह को मैं बाहर निकाल लेती हूँ। और इसके नीचे ना काफ़ी सारी मिट्टी वगैरह जाकर, धूल बाल वगैरह सब चले जाते, क्योंकि यहाँ का जो हिस्सा है, जो ड्रॉर के नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पे ना झाड़ू मारने आती है, ना ही वहाँ पे पोछा लगाने आता है। और वहाँ पे है ना जाले वगैरह भी हो जाते हैं मकड़ी के। तो इसको है ना मैं हर 1.5 महीने से 2 महीने के अंदर है ना डीप क्लीन करती हूँ। लेकिन अब रमज़ान के लिए इसे कुछ ज़्यादा ही अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ईद के बाद ही अब ज़्यादा, मतलब अब जो ईद के बाद ही जो होंगी क्लीनिंग, वो अब ईद के बाद ही होने वाली है। अभी जो कर रही हूँ वो रमज़ान के लिए ही मेरी जो डीप क्लीनिंग किचन की चालू है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से है ना पूरे ट्रॉलीज़ वगैरह, ड्रॉर वगैरह निकाल ली थी। वहाँ पे रत्ना बैठ के उसे ड्रॉर को साफ़ कर रही थी, जहाँ पे हाथ के धब्बे वगैरह लग जाते हैं। उसको एक माइल्ड शैम्पू से वो पोंछ रही है, यानी कि अच्छे से घस के पोंछ ले रही है, जब तक मैं यहाँ का सब जो नीचे वाली जो फ़र्श है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ड्रॉर की नीचे वाली फ़र्श को, जो जाले वगैरह है, और जो मैंने यहाँ पे ना पहले कॉकरोच के लिए छोटे छोटे से ऐसे बॉल्स भी डाले हुए थे, और एक जेल आता है कॉकरोच का, वो भी मैंने इसमें डाला हुआ था। तो उसको भी चेक कर लूँगी और एक बार फिर से वहाँ पे जेल भी लगा लूँगी। तो रत्ना को मैंने बेडरूम में बिठा दिया, क्योंकि ट्रॉली माशाल्लाह से 9 से 10 कुछ ट्रॉलीज़ है, 9 या 11 कुछ ट्रॉलीज़ हैं। तो वो हम लोग भूल जाते हैं कि ये वाली कौन सी है, वो वाली कौन सी, क्योंकि निकाल तो लेते ईज़िली, लेकिन जब लगाने के टाइम पे ना नानी याद आ जाती है। तो इसीलिए मैं उसको क्या करी थी, नीचे वाली पहले 3 दे रही थी, फिर मिडल वाली निकाल कर फिर मैं उसको 3 ड्रॉर दे रही थी, फिर लास्ट में मैं उसको ऊपर वाली 3 ड्रॉर निकाल कर दे दी थी। और जो बाजू के जो बड़े बड़े ड्रॉर्स है, जिसमें मैं प्लेट्स वगैरह रखती हूँ, वो तो याद रहते हैं, लेकिन ये वाले जो 9 ड्रॉर्स है ना, ये हम लोग भूल जाते हैं। तो इसको बहुत ही मुझे मतलब समझदारी से काम लेना पड़ता है जब भी मैं ड्रॉर निकालती हूँ, क्योंकि एक बार मैंने ऐसे निकाल लिए थे ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी, क्योंकि ड्रॉर लग ही नहीं रहते, इधर का उधर और उधर का इधर हो रहा था। और फिर मैं यहाँ पे वो जो कापूर वाली गोली आती है ना, जो हम वार्डरोब वगैरह में डालते हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, ताकि एक अच्छी सी स्मेल आए और कॉकरोच वगैरह ना होने का डर भी जो है, मतलब कॉकरोच होने का जो डर है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पूरी इसकी जो ये जो रैक है ना, इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। गीले कपड़े से, पहले मैंने सूखे कपड़े से पोंछ लिया था, उसके बाद मैंने गीले कपड़े से पोंछ लिया है। और एक हाथ से सफाई कर रही थी, एक हाथ से मतलब एक हाथ से कैमरा भी पकड़ा हुआ था, यानी कि फ़ोन। और बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि ये जो इंजेस होते हैं ना, ये जो ड्रॉर के जो ये रेलिंग होती है, इसके अंदर है ना, मैं जब भी सफाई करती हूँ ना, तो थोड़ा सी खोपरे का तेल, यानी कि नारियल का तेल, मैं इसमें 2-2, 3-3 ड्रॉप छोड़ देती हूँ। इससे ये जो इसकी जो स्लाइडिंग है, वो मतलब हमेशा से यानी रस्ट फ्री रहती है, और ईज़िली खोलने और बंद करने में हमको आसानी हो जाती है। तो बस ये भी मैं कर लूँगी, हर 2 महीने में मैं करती हूँ। ये मुझे ना ट्रॉली वाले जो थे ना, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जब भी आप क्लीनिंग करोगे तो इसके अंदर आप ये तेल वगैरह जो भी है ना, ये सर में लगाने वाला या मीठा खाने वाला तेल, वो आप इसमें डाल सकते हो। तो ट्रॉलीज़ को जो अंदर की जो भी कैबिनेट्स थी अपनी स्टील वाली, इसको हम लोगों ने धो के अच्छे से सन ड्राई के लिए बाहर रख दिया था, क्योंकि मंथली मतलब 2 महीने में एक बार धुलती है, तो उसको सन ड्राई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो इसको हम लोग सूखे कपड़े से भी पोंछ लेते हैं, लेकिन सन ड्राई मैं इसको ज़रूर से देती हूँ। और उसके बाद है ना, अंदर में ऐसे प्लास्टिक वाले जो कवर आते हैं ना, वो कट करके सब अच्छे से इसको लगा देती हूँ, ताकि कभी यानी कि वैसे तो मैं पोंछ के ही बर्तन लगाती हूँ, कभी अगर मैंने नहीं, बच्चों ने लगा दिया या बच्चों ने रख दिया अंदर कोई बर्तन वगैरह ऐसे गीला, तो रस्ट ना पकड़ ले, यानी कि जंग ना पकड़ ले। तो इसके लिए मैं यहाँ पे नीचे से, मतलब नीचे जो है ना, अच्छे से प्लास्टिक वगैरह अच्छी कलरफुल वाली लेकर आती हूँ और उसे कट करके लगाई। तो ये मैंने अभी लगाया था, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करने वाली हूँ। इंशाल्लाह मैं फिर कभी से चेंज कर लूँगी। अभी तो फ़िलहाल ये नए हैं, तो चेंज करने की, फिजूल खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी, इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। और सन ड्राई करने के लिए जब मैंने इसको बाहर छोड़ा ना, अचानक इतनी ज़ोर से हवा चली कि 2-3 जो थे मैट, वो मेरे उड़ के चले गए। तो खैर कोई बात नहीं, वो तो नहीं मिले, पता नहीं कहाँ उड़ कर चले गए। ऑन द
स्पॉट मैंने रत्ना को नीचे भेजा था कि वो उड़ के चले गए, पर वो मुझे नहीं मिला, रत्ना को भी नहीं मिला। तो अब मैं कोई दूसरा वाला, यानी 2 ड्रॉर जो है वो खाली है, तो मैं से कोई दूसरा वाला लेकर आ जाऊँगी। अभी मिसमैच हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आज है ना, मैं बोलती हूँ ना कि कोई एक चीज़ को अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ। तो ये वाली जो है ना, इसे क्या बोलते हैं, हैंड मिक्सी जो है ना श्रीरामपुर में ही छूट गया था मेरा, वो मैंने यहाँ पे लाया नहीं था। यानी कि साल भर ना मैं इसके बगैर काम कर रही थी। वैसे ही मुझे कुछ चीज़ों में लगता है, जैसे कि बटर चिकन वगैरह बनाना होता है या फिर टोमेटो का सूप वगैरह बनाना होता है, उस वक्त ही मुझे हैंड ब्लेंडर ज़्यादा यूज़ में आता है। वैसे तो नहीं आता है ज़्यादातर, तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने मिक्सी से ही काम चला लिया था। लेकिन अब वहाँ गई थी तो मैंने वहाँ से ये भी लेकर आ गई। तो ये 1 साल से जब ये साफ़ नहीं हुआ था तो बहुत ज़्यादा ये गंदा हो गया था, क्योंकि पिछले रमज़ान से इसको साफ़ नहीं किया गया, तो बेचारा का 1 साल के बाद नंबर आया है। तो मैंने ना यूट्यूब पे एक हैक देखा था कि कोलगेट वगैरह से या टूथपेस्ट वगैरह से ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। लेकिन सही में मैं बोलूँ कि ये अच्छे से ना टूथपेस्ट से साफ़ हो गया था, वरना मैं सोच रही थी कि इसको मैं शैम्पू से घसूँ या फिर डिश लिक्विड से मैं इसको घसूँ। तो मैं बोली फिर इसको धोना पड़ेगा और फिर इसके अंदर पानी चला जाएगा, तो फिर बाद में करंट वगैरह आने का डर रहेगा। लेकिन वो जो मैंने हैक देखा था ना टूथपेस्ट वाला, तो वो वर्क कर गया। तो आपके भी पास ऐसा कोई चीज़ हो और वो ज़्यादा गंदा हो गया हो, तो आप उसको ना टूथपेस्ट की मदद से निकाल सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 5 से 7 मिनट लगे थे मुझे इसे क्लीन करने, क्योंकि ये 1 साल से साफ़ नहीं हुआ था, इसीलिए इसको थोड़ा टाइम लगा। अगर हम हर 1 महीने में से क्लीन करें तो शायद वो इतना गंदा ना हो। और मुझे तो ये टूथपेस्ट वाला हैक बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप भी ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे बस इसे मैं गीले कपड़े से पोंछ लूँगी, अच्छे से साफ़ कर लिया। अब देखो ये कैसा चमकता सा नया सा हो गया है। और इसी तरह इसके जो कॉर्ड है ना, उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। थोड़ा सी टूथपेस्ट है ना, उसको हाथ की मदद से लगा लूँगी और गीले कपड़े से पोंछ लूँगी, तो ये भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। वैसे मतलब उसमें ऐसा बताया था कि जो भी आपके पास, जैसे कि मिक्सर है, उसकी भी डीप क्लीनिंग करनी है तो आप टूथपेस्ट से ऐसे क्लीन कर सकते हो। तो मिक्सर तो मेरा वाइट नहीं है, ब्राउन है, तो वो तो मैं हर रोज़ क्लीन करती हूँ, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि लास्ट रमज़ान में भी मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया था और 1 साल से वो पड़ा वहाँ पे धूल भी खा रहा था। तो बहुत ज़्यादा गंदा होने की वजह से उसको 6 से 7 मिनट लगे थे मुझे अच्छे से क्लीन करने के लिए। और टूथपेस्ट भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लग गया था इसको इस्तेमाल करने में। तो खैर कोई बात नहीं, ये तो अच्छे से क्लीन हो गया है। और आप भी इसे ट्राई करेंगे और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको ये वाला हैक कैसा लगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें बताते हैं हैक्स में, लेकिन वो वर्क करते हैं ये नहीं पता नहीं। तो मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और ये वर्क कर गया था। तो ये हो गया है अच्छे से साफ़ और अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने। अब बारी आती है ओवन और माइक्रोवेव साफ़ करने की। तो ये तो मैं रोज़ ही क्लीन करती होती हूँ, क्योंकि इसका काम मुझे बहुत ज़्यादा पड़ जाता है काम करने के लिए, तो इसीलिए मैं इसको हमेशा क्लीन करती रहती हूँ। तो इसको ज़्यादा डीप क्लीन की ज़रूरत नहीं थी। जो मुझे ज़्यादा डीप क्लीन की ज़रूरत थी वो थी मेन ड्रॉर वगैरह, तो वो भी अच्छे से साफ़ हो गया है। बस इसको अच्छे से एक बार नीचे निकाल कर मैं जहाँ से थोड़ा बहुत अगर चिकना वगैरह होगा तो बस मैं वहाँ से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो माइक्रोवेव और ओवन दोनों को डीप क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से मेरे घर में, क्योंकि मैं उसे हमेशा करती रहती हूँ, क्योंकि वो यूज़ में ज़्यादा आता है। तो ये भी हो गया था काम। और एक बार मैं आपको किचन का लुक बता दूँ, माशाल्लाह से पूरा जो किचन है वो मेरा सेट हो चुका है। बस अभी मुझे सारे डब्बों को अच्छे से फ़ील करना है, यानी कि मिर्ची मसाले का अगर ज़ीरा पाउडर बनाना है और गरम मसाला पाउडर, वो सब चीज़ें मैं आपसे आगे शेयर करने वाली हूँ आगे के व्लॉग्स में। तो माशाल्लाह मेरा जो किचन है अच्छे से सेट हो गया है, यानी कि डीप क्लीन हो गया है। बस उसको अच्छे से भी ऑर्गेनाइज़ करना बाकी है कि कौन सी चीज़ कहाँ रहेगी जहाँ से मुझे ईज़िली मतलब फट से मुझे मिल जाए, इफ्तारी के टाइम पे मुझे ज़्यादा दिक्कतें ना आए। क्योंकि रमज़ान का महीना ऐसा होता है कि बस इबादत और इबादत ही करना होती है, और उसमें मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि फिर मैं कोई डब्बा ढूंढने में या कोई मसाला ढूंढने में मेरा टाइम वेस्ट करूँ, या फिर कोई चीज़ पीसने पासने में मेरा टाइम वेस्ट होना चाहिए। इसीलिए मैं सब चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर करके रखना पसंद करती हूँ, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। फाइनली सब सफाई होने के बाद हमज़ा की डिमांड आ गई थी कि उसको ओरियो केक खाना है, तो यहाँ पे अनम उसके लिए ओरियो केक बना रही थी। वैसे आप सभी को पता होगा कि ओरियो केक कैसा बनता है, मैं फिर भी आपको फटाफट से बता देती हूँ। यहाँ पे 3 पैकेट हमने ओरियो की अच्छे से मिक्सी ग्राइंडर में पीस लिए थे। इसके अंदर हमने हाफ कप जितना दूध ऐड कर लिया था और 1 टीस्पून जितना मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर लिया था। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और
और 2 से 3 टेबलस्पून जितना इसके अंदर मैंने ऑयल भी ऐड कर लिया था ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और बस इसे माइक्रोवेव हमने कर लिया था 2 से 3 मिनट के लिए और ये जो केक है वो बनकर रेडी हो गया था। तो बच्चों ने तो एंजॉय कर लिया। वैसा ये हमज़ा है ना, कभी भी कुछ भी चीज़ की डिमांड कर देता है। वो बच्चा है, उसको क्या समझता है कि मम्मी आज कितनी थक गई थी। तो खैर उसको ये सब चीज़ें क्या बताना। तो ये होने के बाद फिर मुझे बनाना था खाना, क्योंकि डिनर का टाइम होते जा रहा था। तो मैंने सोचा कि आज कुछ तो भी लाइट बना ले। तो आज है ना मैंने दाल चावल बना लिए थे और साथ ही में मैंने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी की सब्ज़ी तो सभी अपने अपने तरीके से अच्छे से बनाते होंगे, ये मेरा तरीका है। बस मैंने यहाँ पे फ्राई पैन ले लिया। फ्राई पैन के अंदर मैंने ऐड कर लिया था थोड़ा सी ज़ीरा और ज़ीरे के बाद मैंने इसमें 3 बड़ी प्याज चॉप करके ऐड कर ली है और 7 से 8 हरी मिर्चियाँ बीच में से स्लिट करके मैंने इसमें ऐड कर ली है। बस इसे थोड़ा सी ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे और इसके बाद हमने इसमें आधा किलो भिंडी बारीक बारीक कट करके ऐड कर ली है। बस इसे अच्छे से भुनना है, यानी कि अच्छे से पका लेना है। जो इसका चिकनापन है वो थोड़ा सी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें नमक और हल्दी और बस इसे अच्छे से पका कर कवर कर लेंगे और उसके बाद लास्ट में मैं इसमें ऐड कर लूँगी टमाटर। तो टमाटर जो है वो मैंने रफली चॉप कर लिए हैं, मतलब स्क्वायर शेप में। आप चाहो तो एक में से 4 टुकड़े भी करके इसमें ऐड कर सकते हो। वैसा कोई बंधावा नहीं है कि ऐसे ही चॉप करना है, बस कैसे भी चॉप कर लिए टमाटर डाल, क्योंकि भिंडी है, भिंडी तो कैसे भी बनाओ बस अच्छी लगती है। बच्चों को भी पसंद आती है, बड़ों को भी पसंद आती है। तो ये भिंडी को ऐसे कोई लोग हैं ना 2 प्याज़ा भी बोलते हैं, तो मैं तो इसको बोलती हूँ हरी मसाले वाली भिंडी, यानी कि मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड की है। इसलिए अच्छे से पकने के बाद मैंने इसमें लास्ट में ऐड कर लिया है टमाटर। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी और बोलते रहे, जिस दिन हम थक जाते हैं उस दिन काम हमारा डबल होने लगता है। तो आगे देखिए कैसे मेरा काम डबल हो गया था। मतलब मैं इतनी थकी हुई थी कि अब कुछ जान थी नहीं बदन में कि अब मैं और कोई काम करूँ। मैं बस फटाफट से मेरा काम निपटाने की कोशिश कर रही थी और बैक टू बैक मेरे पीछे एक ना एक काम आते ही जा रहा था। तो यहाँ पे जो दाल थी वो भी अच्छे से गल गई थी, बस इसको बघारना है। वैसे मैंने आपको इसके पहले भी जो दाल की रेसिपी बताई थी, बस ना दाल को हल्दी नमक डाल के गला लेना है और उसके बाद अच्छे से घी डालकर बघार लेना है, लहसुन कड़ी पत्ता और राई डालकर। और साइड में मैंने रख दिए थे यहाँ पे चावल बनाने के लिए। चावल को मैं बॉयल वाले चावल बना रही हूँ क्योंकि दाल बन रही है, इसलिए बॉयल चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं दाल के साथ में। तो यहाँ पे देखिए मैं बघार करने जा रही हूँ और बारीक बारीक लहसुन मैंने कट कर लिए। अब देखिए मेरा काम कैसे बढ़ जाएगा। जैसे ही मैंने बघार स्टार्ट किया और जो गैस की फ्लेम देखिए धीरे धीरे लो हो रही है, यानी कि गैस जो है वो ख़त्म हो चुकी थी और बीच में यानी ख़त्म हो गई। तो वो बघार भी जो था वो सही से नहीं हुआ था जैसे बघार होना चाहिए था। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैंने वैसे ही बघार कर दिया, क्योंकि अगर मैं अब जाती सिलेंडर लेकर आके फिर लगाती तब भी वो बघार जो है वैसा कुछ आना नहीं, तो मुझे डबल बघार करना पड़ा। और ये देखिए कि कैसे मैं सिलेंडर को घसीटते हुए लेके जा रही हूँ। बदन में तो कोई जान थी नहीं, लेकिन जो काम बढ़ गया उसे काम तो करना ही है, क्योंकि शोएब भी घर पे नहीं थे। तो बस ये खाली सिलेंडर गैलरी में रखना था और भरा हुआ सिलेंडर जो था वो मुझे उठा के किचन में लेके जाना था। अच्छा है कि उठा के नहीं लेके जाना पड़ता है, क्योंकि जो ट्रॉली है इससे बहुत ज़िंदगी आसान हो गई है। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में